राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे उम्मीदवार को जितवाने में जुटे उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार और कांग्रेस के नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कांटे की इस लड़ाई में कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दे दिया है। अदालत में डी कंपनी के साथ सांठगांठ के आरोपों में जेल की हवा खा रहे नवाब मलिक और 100 करोड़ की वसूली मामले में फंसे अनिल देशमुख को मतदान में हिस्सा लेने के लिए जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले का सीधा असर शिवसेना के तीसरे उम्मीदवार की उम्मीदें खत्म कर सकती है, क्योंकि एक एक वोट की लड़ाई में शिवसेना को सीधे तौर पर 2 वोटों का नुकसान बैठे बिठाए हो गया। बीजेपी ने पहले से ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर एमवीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। चाहे शिवसेना हो या फिर बीजेपी, जीत का दावा दोनों की तरफ से हो रहा है। हालांकि इस जीत के लिए उन्हें कुछ निश्चित वोटों की जरूरत भी है। बीजेपी के पास फिलहाल विधानसभा में 100 सीटें हैं। इस लिहाज से 2 सीटों पर उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 22 वोट अतिरिक्त है। इसके अलावा बीजेपी 7 निर्दलीय विधायकों के साथ समर्थन का भी दावा कर रही है। इन सब के बावजूद जीत के लिए बीजेपी को 13 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी, जिसके लिए बीजेपी को छोटी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन जरूरी है। 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली शिवसेना के पास कुल 55 वोट हैं, जबकि एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। तीनों ही दल बड़ी आसानी के साथ अपनी एक सीट जीत सकते हैं, लेकिन चौथी सीट के लिए शिवसेना और उसके उम्मीदवार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके बाद शिवसेना के पास 13, एनसीपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 2 वोट अतिरिक्त बच रहे हैं। इस प्रकार महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास कुल 25 वोट हैं और उन्हें 42 का आंकड़ा छूने के लिए 17 वोटों की दरकार है। जीत सुनिश्चित करने के लिए इन्हें भी छोटे राजनीतिक दलों और निर्दलीय विधायकों के वोट की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि शिवसेना ने 2 उम्मीदवार, वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने एक उम्मीदवार को टिकट दिया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 3 उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से 2 उम्मीदवार बड़े आराम से राज्यसभा में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन आखिरी और छठी सीट के लिए शिवसेना और बीजेपी के बीच फंस गया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन वापस नहीं करवाया है। ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। हर बड़ी पार्टी छोटे छोटे राजनीतिक दलों और निर्दलीय विधायकों को रिझाने में जुटी हुई है। नवाब मलिक फरवरी माह से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके खिलाफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गों से संबंध रखने और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पिछले साल से दीपावली के आसपास से ही जेल की सलाखों में कैद हैं। दोनों ही नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया था। इस आरोप में कहा गया था कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की मदद से देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली हर महीने करवाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।